तो मैच में कहा जाता है कैच छोड़ो और मैच छोड़ो, तो करो और करो का मुकाबला में जिस तरीके से विक्की जैसे बल्लेबाज का जीवन दान देना, तो शायद है कि घाटा हो सकता है। चलिए अगली गेंद, और इस गेंद को सोचा समझा पर का ऑपरेटर को ऊपर धकेलना चाहते हैं, एक विकेट के साथ इस ओवर के प्रायोजक थे एडवांस्ड लर्निंग इंस्टीट्यूट मुख्य शाखा बेनीपट्टी रोड सुरत। दोनों एम्पायर से आगरा ग्लव्स ले ले, ग्लव्स एम्पायर महोदय से आगरा ग्लव्स ले ले, कीपर ग्लव्स ले ले, एम्पायर महोदय विजय जी कीपर ग्लव्स जिन भाइयों के यहां भाई आप सुनिए, आधा दीदी आधा बात विनर टीम वाला ना। वीडियो आप लोग थोड़ा दूरी बनाइए, पहले दूरी बनाना है साइड हुआ ना, 11 प्लेयर ही खड़े होंगे। आराम से एक एक करके टीम पे नहीं। विजय भाई जी आप भी प्लेयर को विजय का साथ मारा देना है। सीमा यादव जी जिला पार्षद हरलाखी हरलाखी वीडियो का विजेता टीम के खिलाड़ी को माला पहनाएंगे। खिलाड़ी पीछे, इसके जस्ट पीछे ये है और संत जी बिहार के अध्यक्ष रविराज जी आपसे आग्रह, आपको जयशंकर मोहता जी जयशंकर मोहता जी आपसे आग्रह, सर लिटिल क्रिकेट टूर्नामेंट का जो आयोजन किया गया है, इस विषय में आप कुछ जानकारी दे दीजिए। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एफसीसी का एक ग्राउंड है उमगांव में, उसमें बहुत बड़ा टूर्नामेंट होता है। इस बार भी एफसीसी आए थे, एसपी साहब भी आए हुए थे। तो उस ग्राउंड पे जब टूर्नामेंट होता था, उसमें मैं जाता था जब मैच देखने के लिए, तो मैं देखा कि वहाँ पर जो अपने इलाके के बच्चे हैं वो तालियों बजा करके जब मैं गुस्से गुजरता था तो वो बोलते थे कि मैं होता तो मैं इससे बड़ा छक्का मारता। मैं उसी समय निर्णय लिया कि नहीं, मैं अपने इलाके के अपने बच्चे को मैं खिलाऊंगा और उसे आगे लेके जाऊंगा। तो मैं घोषणा किया था, एफसीसी के ही मंच से ही मैंने घोषणा किया था कि मैं 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का मैं टूर्नामेंट कराऊंगा। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को, जिसमें हमारी प्रखंड की जो 17 पंचायतें हैं उनकी सब टीमें खेलेगी। उसी तरह का हमने आयोजन करवाया। 16 हमने लीग मैच कराया, क्वार्टर फाइनल करवाया, सेमीफाइनल करवाया। और हर मैच में मुझे ये देखने को मिला कि जो चीज़ अंतर्राष्ट्रीय और आईपीएल में आप देखते हैं वह चीज़ गांव घर में भी है। मैं यहाँ देखा कि छोटे छोटे बच्चे जो इतनी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, बल्लेबाजी कर रहे थे, उसमें से मैंने सिलेक्शन किया। हर मैच में 2-3 लड़कों का सिलेक्शन हुआ। कुल 33 लड़कों का अभी तक सिलेक्शन हुआ है मेरे टीम में, जो अपने इलाके में अच्छा क्रिकेट खेलते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए मैं यह आयोजन करवाया था। इस आयोजन में मेरे द्वारा किसी भी तरह का कोई एंट्री फी किसी से नहीं लिया गया, किसी से किसी तरह की कोई मदद नहीं ली गई। जो स्वयं जैसे हमारे भैया जैसे लोग 2-4 आदमी लोग आए जो हमको कोऑपरेट किए। बच्चे को मैं अपने तरफ से बल्ला दे रहा था, बॉल दे रहा था, लंच दे रहा था, सारा व्यवस्था मैं अपने स्तर से मैं किया। बच्चे को मैं खिलाया। और मैं आपको बताऊं, मैंने एक इनाम की राशि रखी थी 5100 रुपये विजेता टीम को और 3100 रुपये विजेता टीम को। उसको भी मैंने पैसे का एक माला बनाया ताकि सब बच्चों को, यदि मैं किसी कैप्टन को दे देता तो वो स्वयं यदि रख लेते तो थोड़ा सा बच्चों के मनोबल के ऊपर पड़ता।
इसलिए मैंने सारे बच्चे को पैसे का माला पहना करके सबको आज यहाँ से मैंने विदा किया। और मेरा जो खोज था 15 वर्ष तक, उसमें मुझे बहुत सारे लड़के मिले हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि अगले साल मैं इससे भी बड़ा टूर्नामेंट यहाँ पर करवाऊँगा। FCC का वहाँ ख़त्म हो जाएगा, यहाँ टीम मार्शल का चालू हो जाएगा। और मैं कहता हूँ, मैं क्षेत्र में भी लोगों से मैं कहता हूँ कि हमसे जो भी आपकी ज़रूरत हो, बच्चों की ज़रूरत मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। क्षेत्र की जो समस्या आती है उसका तो मैं निदान करता हूँ, लेकिन बच्चों का जो खेलने के प्रति क्रेज़ था, इनका कोई मनोबल नहीं बढ़ा रहा था, वही काम मैं करने का काम किया हूँ। अपने बच्चे को मैं आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। अच्छा सर, ये बताइए कि अगले बार जो आप टूर्नामेंट करवाएंगे उसमें जो उम्र सीमा है, इस बार 15 वर्ष तक के बच्चों को आपने चुना, अगली बार भी क्या यही उम्र सीमा होगी या आप बढ़ाएंगे इसको? नहीं, मैं अगले बार मैंने उम्र सीमा निर्धारण किया है 15 से 25 साल के बच्चे तक खेलेंगे। क्योंकि कुछ क्वालिटी के बच्चे जो आए, जिनकी उम्र 16-17 साल हो रही थी, वो लोग भी खेलना चाह रहे थे यहाँ। और मैं उन लोगों को बोला कि मैं आपको अगले साल खिलाऊँगा। तो उसी एग्रीमेंट के साथ 15 साल से 25 साल के बच्चे तक खेलेंगे। अगले साल मैं आपको बताता हूँ, इससे भी हाई फाई व्यवस्था रहेगा और इससे भी हाई लेवल का टूर्नामेंट होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, यह जो पंचायत सरकार भवन आप बिसोल में अभी बैठे हुए हैं, ये पंचायत सरकार भवन है पीछे, और ये ग्राउंड है। यह ग्राउंड अतिक्रमण का शिकार हो रहा था कहीं ना कहीं। हमारे साजन भैया यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहीं के लोकल ही हैं। हम लोग इस ग्राउंड पर क्रिकेट खेला करते थे, उस टाइम ये ग्राउंड बहुत बड़ा था। अभी इसको कोई देखने वाला नहीं है, इसलिए यह अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। मैं जिला परिषद के माध्यम से मैं शायद लिख करके भी दिया हूँ, यदि नहीं भी दिया हूँ तो मैं लिख करके दूंगा। और संजय भैया हमारे उपाध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, भैया से मैं भी कहूँगा कि भैया थोड़ा सा आप इस पर इसका सीमांकन करवा दीजिए और इस पर कुछ विकास मद से आप खर्चा करवा देंगे तो यहाँ पर बच्चों का एक हब हो जाएगा। ये 17 पंचायत का एक हब बन जाएगा।